ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होती है ट्रांसलेशन, स्ट्रेच, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे और ये इस ग्राफ की इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के साथ चेंजेस करके इस ग्राफ को मूव करा सकेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। सबसे पहले तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स को +5 कर दूँ तो क्या होगा, तो हमारे पास ट्रांसलेशन होगी, ग्राफ विल शिफ्ट 5 वैल्यूज अप। तो और हम इसको लिखेंगे ट्रांसलेशन ऑफ 0 और 5 ऐसे करके। ठीक है, अब अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स -5 होता है तो हमारे पास फिर ट्रांसलेशन होगी और हम लिखेंगे ग्राफ विल शिफ्ट 5 वैल्यूज डाउन, और इसको हम लिखेंगे ट्रांसलेशन ऑफ 0 -5 ऐसे। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स और एक्स के साथ +5 अंदर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और इसको भी हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जब भी प्लस माइनस का होता है तो हम उसको ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्राफ विल शिफ्ट 5 वैल्यूज लेफ्ट, और इसको हम लिखेंगे -5 0, ट्रांसलेशन ऑफ -5 0। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। अब एफ ऑफ एक्स और अंदर एक्स के साथ -5, ये भी ट्रांसलेशन हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, ग्राफ विल शिफ्ट 5 वैल्यूज राइट, और एग्जाम में हम लिखेंगे ट्रांसलेशन ऑफ 5 0। ठीक है, ये रहो। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास ट्रांसलेशन हो गई है। मैं वीडियो के एंड में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप एंड तक वीडियो देखिएगा। अब अगर एफ ऑफ एक्स के बाहर माइनस लग जाए तो क्या होगा, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस। बाहर माइनस लगेगा एफ ऑफ एक्स के तो रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर एफ ऑफ एक्स और अंदर एक्स के साथ माइनस लगे, ठीक है, अंदर एक्स के साथ माइनस लगे तो होगी रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस अगर अंदर एक्स के साथ माइनस लगा हुआ, हमारे पास रिफ्लेक्शन भी हो गई है। अब हम आते हैं वर्टिकल स्ट्रेच की तरफ। अगर हम किसी भी नंबर जैसे कि ए है यहाँ पे, हम इसको एफ ऑफ एक्स के साथ बाहर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेच होगा अगर एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। और अगर एफ ऑफ एक्स और ए के साथ अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे उस नंबर को, ए जैसे हमारे पास ए है अभी, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगा। तो अभी हम लोग पहले वर्टिकल स्ट्रेच पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेच होगा। ठीक है, और अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हमारे पास वर्टिकल स्क्वीज होगा। ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं। अभी हम आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच की तरफ। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच मैंने आपको भी बताया, एफ ऑफ एक्स, एक्स के साथ अंदर ए मल्टीप्लाई होगा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन 1 तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्वीज होगा। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्वीज होगा। अगर ए इज लेस देन 1 हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, हमने इन सब का ऑर्डर देखना है। हमने जब भी सवाल में जाएँ, सवाल एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे, हम एग्ज़ाम देंगे, सीआई देंगे, तो हम लोग सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे और ऑर्डर के हिसाब से वो चीज़ें लिस्ट डाउन करेंगे और इस हिसाब से आंसर देंगे, जब भी हमें फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन देखनी पड़ती है, सेकंड हमें स्ट्रेच देखना पड़ता है, थर्ड हमें रिफ्लेक्शन देखनी पड़ती है, फोर्थ हमें वर्टिकल ट्रांसलेशन देखनी पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इधर हमें ग्राफ दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, अब हमें सवाल पढ़ लेते हैं, what will to the graph if draw f 2f of x plus 2। सही है, अब यहाँ पे पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है
और फिर +3 हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स के साथ, फिर +3 हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो रही है या नहीं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन देखने के लिए हमने ऊपर अभी पढ़ा था हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन किधर होती है, यहाँ पे। अगर एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स के साथ प्लस या माइनस हो रहा है कुछ, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स अंदर अकेला है, तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन नहीं है। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रेच। यहाँ कोई स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच देख लेते हैं। स्ट्रेच के लिए हमने अभी देखा था, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है किसी भी नंबर की एक्स के साथ या एफ ऑफ एक्स के साथ, तो वहाँ पे स्ट्रेच होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स के साथ, सही है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स के साथ, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। और हमने अभी पढ़ा था अगर कोई भी नंबर एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेच होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 है नंबर अभी, और 2 इज ग्रेटर देन 1, तो हम लोग देखेंगे वर्टिकल स्ट्रेच होगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा है वर्टिकल स्ट्रेच विथ फैक्टर 2, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं और क्या +3 हो रहा है यहाँ पे। +3 मतलब यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही है। वर्टिकल ट्रांसलेशन एफ ऑफ एक्स के साथ +3 हो रहा है, तो हम लिखेंगे ग्राफ विल शिफ्ट 3 वैल्यूज अप, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है, जब भी एफ ऑफ एक्स के साथ कोई चीज़ बाहर माइनस या प्लस हो रही हो, तो हमेशा याद रखिएगा वो वाई एक्सिस में होंगी वो चीज़ें, जो भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, वर्टिकली आए। और अगर एक्स के साथ अंदर हो रही हो, जो भी प्लस या माइनस एक्स के साथ अंदर होगा, तो हमेशा एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है, ये याद रख लें आप। अब रिफ्लेक्शन पे आते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन में अगर एफ ऑफ एक्स के साथ बाहर माइनस हो रहा हो, तो हमेशा ग्राफ एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करेगा। और एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स के साथ माइनस लगा हुआ हो, तो रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस होगी हमेशा, ठीक है। अब वर्टिकल स्ट्रेच देख लेते हैं। वर्टिकल स्ट्रेच आपने देखा कि वर्टिकली जब स्ट्रेच होता है जब एफ ऑफ एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच जब होता है जब एफ ऑफ एक्स के अंदर ए के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होता है यहाँ पे। अब एक और ट्रिक बता देता हूँ। हमेशा एक्स एक्सिस के साथ जब चेंजेस होती हैं, तो हमेशा एफ ऑफ एक्स के अंदर जो एक्स है उसके साथ चेंजेस होती हैं। सिर्फ जब चेंजेस आते हैं जब रिफ्लेक्शन के साथ ये नहीं होता, बाकी सब के साथ ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स के साथ बाहर माइनस लग रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन हो रही है, और एफ ऑफ एक्स के अंदर जो एक्स है उसके साथ माइनस लग रहा है तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रही है। तो सिर्फ यहाँ पे इसके चेंजेस हैं, बाकी सब में सेम होता है कि जब भी अंदर वाले एक्स के साथ कोई चेंजेस आते हैं तो हमेशा एक्स एक्सिस चेंज होता है। और अगर एफ ऑफ एक्स के साथ डायरेक्ट चेंजेस आ रहे हैं, बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्लस हो रहा है, तो हमेशा वाई एक्सिस के साथ चेंजेस आते हैं। बट ये रिफ्लेक्शन में हमेशा डिफरेंट सिनेरियो होता है, ठीक है। बाकी इसमें भी ये रूल फॉलो होता है, इसमें भी रूल फॉलो होता है, बस इसमें थोड़ा इसका ऑपोजिट होता है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स के साथ बाहर माइनस लगा हुआ हो तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होती है, और एफ ऑफ एक्स के अंदर जो एक्स लगा हुआ है उसके साथ माइनस लगा हुआ है तो वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपको ये फाइल नीचे अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।